आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति टेलीफोन एक्सचेंज के लगभग 210 फीट ऊंचे टावर पर आखिरकार क्यों चढ़ गया है। कभी ऊपर से नीचे उतर रहा है तो कभी फिर ऊपर चढ़ रहा है। फिर आप यह भी सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति आखिरकार क्यों इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज दोपहर एक व्यक्ति टेलीफोन एक्सचेंज के लगभग 210 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई और लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ घंटों तक जाम की स्थिति पैदा हो गई। लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति को नीचे उतरने की अपील की और पुलिस कर्मचारियों ने भी उसे समझाने का प्रयास किया। इसके बाद उस व्यक्ति को लोगों और पुलिस के कहने पर नीचे उतरना पड़ा। टावर पर चढ़े युवक ने इसकी वजह एक व्यक्ति को बताया और उस पर आरोप भी लगाया, परंतु जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया उसने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा कि इस घटना में उसका कोई भी दोष नहीं है। आपको एक बार फिर बता दें कि कुरुक्षेत्र पिपली मार्ग पर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के लगभग 210 फीट ऊंचे टावर पर एक युवक चढ़ गया था और कई घंटों तक उसने हंगामा किया। मानसिक रूप से परेशान हुआ यह युवक टेलीफोन एक्सचेंज के सामने भीड़ को देखकर और पुलिस के समझाने के बावजूद भी कभी थोड़ा नीचे उतरता तो कभी फिर ऊपर चढ़ जाता। आखिरकार कई घंटों की जद्दोजहद के बाद उस युवक को उतारा गया और एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। निवासी ये यहाँ कुरुक्षेत्र में गाइड का काम करना चाह रहा था, तो हमने केवल इसको मना करा कि आप गाइड ना करें। बाकी पेशे से ये ग्रैंड बतेरे में तो सोता है और पेशे से हमें पता लगा कि ये चोरी की घटनाएं भी करता है। यात्रियों के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा है। अब यात्री तो उसे गाइड बना के अपने साथ लेके जा रहे हैं, जिसने कभी उनका मोबाइल ले लिया। आप इस व्यक्ति को कैसे जानते हैं? वैसे हमें तो अभी 8-10 दिन पहले ही पता लगा कि ये ब्रह्मकुंड से गाड़ियाँ घुमा रहा है और ऐसे उन लोगों को मिसगाइड कर रहा है। आपका नाम? पता लगा। आपका नाम? मेरा नाम पंडित अमनप्री है, ब्राह्मण हूँ। मेरे पास तमाम पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला से। मैं 6 भाषाएं जानता हूँ और पूरे आप किस संस्था से मतलब गाइड हैं या गवर्नमेंट के अंडर? कोई गवर्नमेंट के अंडर नहीं, हम यहाँ एक डीसी थे टी.के. शर्मा जी, ये डीसी रहे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे, उन्होंने यहाँ गाइडों के लाइसेंस बनाए थे, उनमें से मेरा भी लाइसेंस है। और वैसे भी हम त्रिपुर ब्राह्मण है। हमारे जब ये गाइड नाम का शब्द नहीं था तब भी हमसे जब यात्री के नाते थे, तो हमारे जो पूर्वज थे तब भी हम उन्हें दर्शन कराते थे। क्या उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है क्या? इनके पास भी तो लाइसेंस होगा तभी लाइसेंस नहीं है क्या उनके पास कोई गाइड का? उनके पास ये राकेश कुमार है, देवीगढ़ रोड कत्थड़ का। जैसे पता चला कि नीचे कर भाई, नीचे आईडी है। यहाँ आने के बाद जो इंक्वायरी में पता लगा इसने कोई दरखास्त दी थी, उसमें आज भी दोनों पक्ष आईडी नीचे कर पंडित है, कर्मकांड का काम करवाता है वहाँ सनित सरोवर पे, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट थी। उसमें कहता पहले जिसने फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ ऐसे होगा तो बताया कि मैं उसको ले आऊँ, मैं आ जाऊँगा नीचे, परंतु उसके बाद फ़ोन में ट्रेवल कर रहा है। अब सिविल प्रशासन से बात कर रहे हैं, इससे भी अनाउंसमेंट करके रिक्वेस्ट की जा रही है कि नीचे आ जाए। बाकी जो ही नेट वगैरह का यूज होगा उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कितनी देर से लगभग चढ़ा हुआ सर व्यक्ति? ऐसा करीब आधा पौना घंटे से पहले सूचना आई थी। सर, जिस प्रकार से जो दूसरे पक्ष ने एक आरोप लगाया है आके ये सब हो रहा है, तो अभी तक हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। उसके बारे में जांच के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। दमकल विभाग की गाड़ी आई हुई है, उनके फायर अफसर भी खड़े थे, उन्हीं से मसला मशवरा कर रहा था। बाकी सिविल प्रशासन से SDM वगैरह को सूचित कर दिया है, DC साहब से बात हुई है। सर इतनी बड़ी सिक्योरिटी या ठंडे मस्ते में ऐसा है, टेलीफोन के SDO एक्शन वगैरह से बात करेंगे भाई ये कैसे घटित हुई, उनकी समय ये घटना कैसे घटित हुई। कोई उससे टेलीफोन पे कोई बातचीत हुई है ऊपर जो चढ़ा हुआ है? ऊपर मेरे आने से पहले SHO साहब की हुई है एक ही बार, उसके बाद उसमें फोन नोटिस जरूर कर। तो जांच में क्या पाया गया कि कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है? क्या ये चलो देर आए दुरुस्त आए, उसने जो उसका साथी बुलाया था उसके बुलाने के बाद उसकी बात मानी और नीचे आया है और अब उसको चेकअप के लिए क्यों काफी ऊपर से नीचे उतर के आया, देखकर हॉस्पिटल लेके गए। सर कारणों का पता चला किस कारण ये कारणों का अभी बातचीत करेंगे। बाइट दे दूँ। तो सर जो ये काम किया कि ऑफेंस है, कोई धारा लग सकती है? वो भी अभी जांच का विषय है। सभी आला अधिकारियों को आज के दिन परेशान जो किया गया है, 1.5 घंटे परेशानी हुई है, तो क्या कहेंगे? ऐसा है जिसका भी कसूर होगा तो उसमें कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।